मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और मेहनतकश भाइयों, मैं सबसे पहले आप तमाम साथियों को मई दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। मई दिवस, जैसा आप जानते हैं कि आज के 135 वर्ष पूर्व अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे के कार्यकाल के लिए जो संघर्ष किया था, शहादत दी थी, उन शहीदों की याद में पूरी दुनिया में मई दिवस का आयोजन किया जाता है। वह मई दिवस जहां दुनिया के मजदूरों की एकजुटता, दुनिया के मजदूरों के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ एक आवाज़ के रूप में यह पूरे दुनिया में आयोजित किया जाता है। इस मई दिवस के अवसर पर हम उन तमाम शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित भी करना चाहता हूँ, जो मजदूर वर्ग के मुक्ति के लिए, जो समाज में मानव द्वारा मानव के शोषण की समाप्ति के लिए जो जिस तहरीक की शुरुआत की थी, वह आज बहुत आगे बढ़ा है। साथियों, जब हम 2021 के मई दिवस की बात करते हैं तो अभी पूरी दुनिया में कोविड महामारी ने एक आतंक जैसा माहौल सृजित करके रखा है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में मानवता कराह रही है। हमारे देश और दुनिया की पूंजीवादी हुकूमतें इस महामारी से निपटने में नाकाम साबित हुई है। और खासकर हम भारत की जब बात करते हैं तो आपको मालूम होगा, एक तरफ कोविड महामारी ने देश में कहर बरपा रखा है, वहीं हमारे देश की हुकूमत जो मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चलाई जा रही है, वह कोविड से भी खतरनाक ढंग से जनवादी अधिकारों पर, देश के संवैधानिक ढांचों पर, आम जनता के हित और सुविधाओं पर हमले कर रही है। यह स्थिति पिछले वर्ष मार्च महीने से अभी तक अप्रैल महीने तक, पिछले अगर सिर्फ 11-12 महीने के दौर, इस कोविड महामारी के दौर को देखें तो इस आपदा को, इस महामारी को अवसर में बदलने का नारा देकर हमारे देश के मेहनतकशों पर तबाही का तांडव किया गया। यह आपदा के पीरियड में ही किसानों के सारे अधिकारों को समाप्त कर देने के लिए, किसानों के जमीन हड़पने के लिए, उनको बंधुआ बना देने के लिए, उनके 3 कृषि कानूनों के रूप में उनके ऊपर जुल्म करने का एक कानूनी विधायी बंधन तैयार किया गया। और वहीं दूसरी तरफ मजदूर वर्ग के 44 श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 श्रम संहिता बनाए गए। एक तरह से जिस तरह कोविड महामारी में प्राण वायु को समाप्त किया जाता है और ऑक्सीजन के अभाव में लोग मौत के शिकार होते हैं, उसी तरह जनवादी अधिकारों को खत्म करके, व्यक्तिक और मजदूर वर्ग के अधिकारों को खत्म करके, सांगठनिक और संगठन बनाने के अधिकारों को खत्म करके, नागरिक आज़ादी को खत्म करके, देश में के मानवीय संवेदनाओं को एक तरह से गिरवी रखने का काम करने की मुहिम चलाई जा रही है। साथियों, मजदूर वर्ग जो देश में अंग्रेजी हुकूमत काल से आज तक संघर्षों के बल पर जो अधिकार अर्जित किए थे और आज़ाद भारत में जो हमें संविधान में अधिकार मिला था, उन सारे अधिकारों को एक साथ ही किसानों के कृषि कानूनों के साथ 4 श्रम संहिता को बिना बहस के, बिना उसके स्टेक होल्डर, उसके भागीदारों की सहमति के, उसको समाप्त करके 4 श्रम संहिता बना दिए गए हैं और सारे ट्रेड यूनियन अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। अगर यह स्थिति बनी रही तो देश का मजदूर वर्ग पूंजी का आधुनिक गुलाम बनकर रह जाएगा और किसान तबाह हो जाएंगे। किसान कॉरपोरेटों के गुलाम बन जाएंगे और वह मजदूर में तब्दील हो जाएंगे, जिसके खिलाफ पूरे देश के किसान विगत 5 महीनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मजदूर वर्ग भी लगातार संघर्ष कर रहा है। यह अच्छी बात है कि इस वर्ष पहली बार
देश के मजदूर वर्ग और किसानों ने एक साथ मिलकर मई दिवस आयोजन का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा, जो दिल्ली के चारों तरफ भूडरों पर विगत 5 महीनों से अड़ा हुआ है, लगभग 400 लोगों की शहादत देकर आज भी मैदान जंग में है। और मजदूर वर्ग जो लगातार संघर्ष कर रहा है इन श्रम संहिताओं के निरस्तीकरण के लिए, उन लोगों ने मिलकर मई दिवस मनाने का फैसला किया है। और मजदूर और किसान की यह जो एकता बनी है, आने वाले दिनों के लिए एक नए वातावरण का सृजन करेगा। साथियों, अभी बहुत बुरे दौर से देश गुजर रहा है। आज़ादी के बाद जो देश में जितनी संपत्ति सार्वजनिक क्षेत्रों में अर्जित की गई थी, जितने हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रों में संसाधन विकसित किए गए, कल कारखाने विकसित हुए और लाखों करोड़ की सार्वजनिक संपदा सृजित कर देश के विकास में जिनका योगदान रहा है, इस मोदी राज में उन तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों की नीलामी की जा रही है। तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के हाथ बंडर बांट करके लुटाने की कोशिश हो रही है। रेलवे बेचे जा रहे हैं, हमारे देश का डाक और तार विभाग, टेलीकॉम विभाग को बर्बाद कर दिया गया और प्राइवेट प्लेयरों के लिए सब चीज़ छोड़ दिया गया। हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के लाखों करोड़ रुपए की संपदा की नीलामी की जा रही है। और देश के मेहनत कशों के लिए, देश के इंटरेस्ट के खिलाफ यह एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रद्रोही कार्रवाई यह सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। एक बात, यह मोदी हुकूमत बेशर्मी पूर्वक सार्वजनिक क्षेत्र का विरोध कर रही है, लेकिन इस कोविड महामारी ने साबित कर दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र ही वह क्षेत्र है, वह प्रतिष्ठान है जो देश के हित में, जनता के हित में और आम हित में काम आता है। वह सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र का रेल है जो हमारे देश को न सिर्फ जोड़ता है बल्कि देश के लोगों के ज़रूरतों के मुताबिक काम करता है। आज जब ऑक्सीजन की भयंकर कमी होकर हमारे कोविड के प्रभाव से लोग मर रहे हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात उद्योग हो या रेलवे, ऑक्सीजन की आपूर्ति में दिन रात जुटा हुआ है। वह सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं जो सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं जो लोगों के प्राण रक्षक अभियान में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिन निजी क्षेत्रों की वकालत की जा रही है, वह निजी क्षेत्र दवाइयों का अभाव पैदा करके ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। वह टीका का अभाव पैदा करना चाहता है। वह निजी क्षेत्र है जिसके निजी क्षेत्र के अस्पतालों में किस तरह से रोगियों को रोग के नाम पर लूट मचा रखा है। इसलिए यह साबित हो गया है कि निजी क्षेत्र जो मुनाफे के लिए चलता है और मुनाफे के लिए मौत का सौदा करने में भी वो नहीं हिचकता। इसलिए इस कोविड महामारी में यह साबित हो गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेष्ठता हमेशा से रही है। सार्वजनिक क्षेत्र सर्व जनहिताय में काम करता है। देश की हिफाजत करना हम सबका दायित्व है। साथियों, हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्षता का संविधान है। हमारे देश का संविधान जनवादी अधिकारों का संविधान है, जहां मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें, लेकिन ये हुकूमत के आने के बाद तमाम संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले हो रहे हैं। देश के बुद्धिजीवी, देश के इतिहासकार, देश के वैज्ञानिक, देश के जो बौद्धिक जगत है, उन पर तरह तरह से हमले करके उनको प्रतिबंधित करने की कोशिश हो रही है। और दूसरी तरफ देश में संपत्ति का सृजन करने वाला, मूल्य का सृजन करने वाला, देश का पालनहार किसान और मजदूरों पर निर्मम हमले हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में सभी ट्रेड यूनियन ने मिलकर अभी प्रधानमंत्री को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है कि कम से कम मानवता के हित में, कम से कम आम आदमी के हित में वैसे कदम उठाए जाएं जो जनहित में हो, सिर्फ व्यापार हित में नहीं। यह हुकूमत व्यापारियों की हुकूमत है जो मुनाफा के लिए हर कुकर्म करने पर उतारू है। आज स्थिति है, पिछले दिनों कोविड महामारी में जिस तरह से अचानक लॉकडाउन करके
और प्रवासी मजदूरों को मरने के लिए विवश किया गया, छोड़ दिया गया था, आज वही स्थिति पुनः पैदा किया जा रहा है। और आज प्रवासी मजदूर की स्थिति बहुत बदतर है। लॉकडाउन के चलते, महामारी के चलते सारे संसाधन समाप्त हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार की चिंता नहीं है। हम लोगों ने मांग किया है, आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हम लोगों ने मांग किया कि कोविड का जो टीकाकरण है, वैक्सीनेशन है, वह सर्वसुलभ और निःशुल्क सारी जनता को दिया जाना चाहिए। लेकिन यह पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कोविड के टीके का व्यापार से मुनाफा कमाने का अवसर देश के टीका उत्पादकों को दे रहा है। राज्य सरकार अपना टीका प्रोक्योर करेगा, उसका अलग रेट, केंद्र सरकार का अलग रेट, निजी अस्पतालों का अलग रेट। यह अमानवीय काम पहली बार देश के प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने को मिल रहा है। इतना निर्लज्जतापूर्ण यह आचरण जो आपदा में भी लोगों को टीका पहुंचाने के बदले मुनाफे को बढ़ावा देने में कर रहा है। ऐसी स्थिति में सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने 11 सूत्री मांग पत्र इस सरकार को अभी भेज करके कहा है कि सबसे पहले लोगों के जीविकोपार्जन के लिए और इस कोविड से बचाव के लिए सबसे पहले टीका का सर्वसुलभ बनाया जाए, हर जगह चिकित्सा का भरपूर प्रबंध किया जाए और कोई भी आदमी इस कोविड महामारी से नहीं मरे उसकी व्यवस्था की जाए। इसी तरह से जो रोजगार विहीन लोग हो गए हैं, 7,500 रुपये महीना उनको सहायता, जिन लोगों का इनकम टैक्स जो दे नहीं है लोग, उनको 7,500 रुपया हर माह उनको दिया जाए और प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज जब तक यह महामारी का प्रकोप है तब तक आम लोगों को सुलभ कराई जाए। इसी तरह से जो 3 कृषि कानून हैं और बिजली कानून है उनको तत्काल निरस्त किया जाए। 4 जो श्रम संहिता है उसको वापस लिया जाए और देश के हित में, आम जनता के हित में सार्वजनिक क्षेत्र की नीलामी बंद किया जाए। देश की संपत्ति बांटना, लुटाना बंद किया जाए और निजी मुनाफाखोरों, देशी विदेशी कॉरपोरेटों की चाकरी के बदले भारत सरकार अपना आचरण में, अपने सोच में परिवर्तन करे और जनोन्मुख क्रियाकलापों पर मदद करे। गंदी राजनीति के लिए देश में धर्म उन्माद फैलाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटे जा रहे हैं। वोट के लिए देश का जो एक सेकुलर फैब्रिक है, जो हमारी पुरानी विरासत है, उसको तहस नहस ध्वंस किया जा रहा है और देश में एक धर्म का राज स्थापित करने के नाम पर जो कुकर्म किए जा रहे हैं वह भारत के लिए बहुत घातक है, देश के लिए घातक है। इसलिए अंत में हम कहना चाहते हैं कि इस 2021 का मई दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि वह मई दिवस जो 135 साल पहले 8 घंटा के कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए शहादत से शुरू हुआ था, आज 8 घंटे के कार्यकाल को समाप्त किया जा रहा है और 12 घंटे का कार्यकाल कानूनी रूप से बनाने की कोशिश हो रही है, जिसे मजदूर वर्ग ने रिजेक्ट कर दिया है। उसी तरह से किसानों पर जो हमले हो रहे हैं, बुद्धिजीवियों पर हमले हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए, देश के सेकुलर फैब्रिक पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए तमाम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है और पूरे देश के पैमाने पर, दुनिया के पैमाने पर कोविड महामारी से अपनी बचाव करते हुए, उससे लड़ते हुए हमारे देश की हुकूमत जो आम जनता के संसाधन को, आम जनता के द्वारा अर्जित धन और संपदा को, आज़ाद भारत के लगभग 73-74 साल में अर्जित सारे धन और संपदा को जिस तरह कॉरपोरेटों को लुटा रही है, उसको रोकने के लिए हम आगे आवें और जिसकी शुरुआत इस मई दिवस से है। मैं एक बार पुनः मई दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सपनों को पूरा करने के लिए मजदूर और किसानों की व्यापक एकजुटता निर्मित करके संघर्ष का आह्वान करते हैं। धन्यवाद।